तो जो फर्स्ट हमारा आर्गूमेंट है वो है डिस्टेंस द सिक्योरेजा, जो सेफ्टी डिस्टेंस है जो हमने जो हमारी आगे गाड़ी जा रही होती है उसे हमने मेंटेन करना होता है ड्यूरिंग सर्कुलेशन ऑन द रोड्स। तो अब इसमें जो हमारे पास पहला आर्गूमेंट उसे कहते हैं स्पेसियो परकोर्सो निल टेम्पो दी रेलेसियोने। इसे कहते हैं कि वो डिस्टेंस जो हम रिएक्शन टाइम में ट्रैवल करते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सी definisce tempo di relazione quello che intercorre dal momento della percezione di una situazione di pericolo all'inizio della frenata, कि ये वो टाइम है जब वो स्पेस है जो हम ट्रैवल करते हैं उस मोमेंट से जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हमें ब्रेक लगानी है, तो और जब तक हम ब्रेक लगाने का स्टार्ट करते हैं तो जो हम रियलाइजेशन है, जो हमारी परसेप्शन है, ठीक है, जो हम सेंस करते हैं एक सिचुएशन को, और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस जो हम ट्रैवल करते हैं उसको कहते हैं स्पेसियो परकोर्सो del tempo di relazione, द डिस्टेंस कवर्ड इन द रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या है कि आपने एक सिचुएशन को रियलाइज़ किया कि कोई सिचुएशन है एमरजेंसी वाली या ब्रेक लगाने वाली या स्पीड कम करने वाली, और आप उसके बाद जो ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं इन जो दला फ़रन आता है कि ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम ये कहते हैं स्पेसियो परकोर्सो del tempo di relazione। Durante tal tempo il veicolo percorre un spazio, मीन कि इस टाइम के दौरान जो हम रिएक्शन टाइम है ऑब्वियसली जो गाड़ी है वो एक डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, और उसका जो लेंथ है जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली वो सबसे पहले डिपेंड करता है उसकी स्पीड के ऊपर कि उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उसके लिहाज से वो उसका डिस्टेंस मैटर करेगा। तो इसका याद रखने का फार्मूला क्या है? ये फार्मूला इसका बिल्कुल आसान है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जो डिस्टेंस, अगर फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास रिएक्शन टाइम है अगर 1 सेकंड है तो उस पर कितना डिस्टेंस कवर होगा, जो स्पेसियो परकोर्स होगा वो कितना होगा। तो ये जब आपके पास स्पीड है, ये बिल्कुल आसान सा फार्मूला, आपने एक दफ़ा याद रखना है तो आपको बोलेगा नहीं। जो स्पीड दी होगी उसको आपने 10 से डिवाइड करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो उसके राउंड अबाउट एग्जैक्ट नहीं उसका राउंड अबाउट आंसर आएगा वो दुरुस्त होगा। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो तो जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो 14 मीटर होगा। अब 14 मीटर कैसे आया? आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, इसको आप 10 से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा 5। 5 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 15 आता है, तो 15 जो है उसके करीब तरीन जो है 14 है। इसी तरह जो आपके पास सेकंड अगर एग्जांपल देखें तो अगर हमारे पास स्पीड 100 हो तो 100 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो वी गेट 10, and further if we multiply 10 with 3 we get 30, so 28 is near to 30, 28 meter will be the spazio percorso when we have a speed of 100 km per hour। इस तरह जो है थर्ड आपके पास एग्जांपल है, आपके पास स्पीड है 130, अगर इसको हम 10 से डिवाइड करें द आंसर इज़ 13, और 13 को फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 39 आता है जो कि 36 के करीब तरीन है। तो इस तरह आपने इसको कैलकुलेट करनी है। अभी अगर आपको मैं इसके एक्सरसाइज दिखाऊं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल कितने आसान सवाल होते हैं। इसकी जो फर्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, ला स्पेसियो परकोर्सो nel tempo di reazione the distance covered in the reaction time equillo percorso dal momento della percezione di una situazione di pericolo a quello di inizio della frenata, कि अब ये उसके बेसिकली डेफिनेशन बता रहा है कि वो मोमेंट जिससे हम एक डेंजरस सिचुएशन को रियलाइज़ करते हैं और रियलाइज़ करने के बाद जो हम ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं तो उसके बीच में जो टाइम होता है वो हमारे पास एक रिएक्शन टाइम होता है, और उसके अंदर जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं उससे कहते हैं स्पेसियो परकोर्सो। तो ये वेरो होगा, यही डेफिनेशन है। जो इसका नेक्स्ट सेट है उसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये बिल्कुल आसान है इनको करना। इन un secondo एक सेकंड में से percorro circa metri 14 से si viaggia 50। ये हमने उधर एग्जांपल भी दी हुई थी, तो ये तो आसान है कि अगर आपके पास स्पीड 50 हो तो आपके पास डिस्टेंस जो है वो 40 है, 14 आएगा, तो ये ठीक है। अगर आपकी स्पीड 100 हो तो कितना आएगा 28, ये भी हमने एग्जांपल में देखा हुआ था, तो ये भी ठीक है। अब ये देखिए, ये हमने पहले नहीं देखा, तो 150 स्पीड है, 150 को 10 से डिवाइड करें तो 15 आता है, 15 आता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है, तो 45 और 20 में काफ़ी डिफरेंस है, तो ये फॉल्स होगा।
इस तरह ये देखिए 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो उसको तो डिस्टेंस वगैरह 4 मीटर होगा, तो 4 मीटर नहीं होगा। अगर 50 को 10 से डिवाइड करें तो 5 आता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आता है, तो 15 और 4 काफ़ी फ़र्क है। ये 14 वाला जो था ये ठीक था, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब 100 मीटर स्पीड, 100 मीटर पर आवर स्पीड हो तो 10 दिया हुआ है, तो 100 के लिए हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे पास 28 राउंड अबाउट होगा, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। 130 का हमने ये एग्जांपल में थ्योरी में भी देखा है कि 130 का जो है 36 होता है, तो 130 को 10 से डिवाइड करें 13 आता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 आता है, तो ये भी ठीक है। अब ये देखिए, अब 130 के लिए 15 ठीक हो या गलत होगा। ऑब्वियसली अगर इसका रिजल्ट 39 आ रहा है, 36 ठीक है, तो 15 वाला गलत होगा, तो ये फॉल्स होगा। 150 स्पीड हो, 150 को आप अगर आप 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें 45 आता है, तो 45 और 42 आपस में करीब तरीन है, तो ये ठीक है। तो ये देखिए, बिल्कुल आसान सवाल है और ये सारे ठीक हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आर्गूमेंट है स्पेज़ियो दी फ्रेनातूरा। ये होता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये हमने पहले भी आपको मैंने समझाया था। ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन पहले इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस होता क्या है। ब्रेकिंग डिस्टेंस वो होता है कि जब आप ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं और जब गाड़ी जो है वो कंप्लीट रेस्ट में आ जाती है, तो ब्रेक स्टार्ट करने से और कंप्लीट रेस्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं स्पेज़ियो दी फ्रेनातूरा, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पहले सबसे पहले इनर्जीतुतो दella वेलोसिटी, स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा किस चीज़, ये भी चीज़ें जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखी ना मैथमेटिकली, ये भी मैथमेटिकली चीज़ें हैं, आपको याद रखना बिल्कुल आसान है। अगर हमारे पास स्पीड जो है वो डबल हो तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स उससे ज़्यादा होगा। इस तरह अगर हमारे पास स्पीड जो है वो 3 टाइम्स हो, ट्रिपली का हो, तो जो हमारे पास स्पेज़ियो होगा वो 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाए, मतलब उसका डबल हो जो है उसका एक तरह का स्क्वायर होता जाएगा। जिस तरह जो 2 है उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, ट्राइपली का जो 3 होता है उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। और अगर हमारे पास क्वाड्रिपली का हो, मीन के 4 हो, तो हमारे पास जो इस पर डिस्टेंस होगा वो 16 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा जो है ब्रेकिंग डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, जो हमारे पास ग्रिपिंग होती है टायरों की ज़मीन के साथ, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और हमारे पास अगर ये ग्रिपिंग फोर्स जो है कम हो टायर्स की, तो ऑब्वियसली जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी गाड़ी को रुकने के लिए। इस तरह जो है स्लोप के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो रोड का स्लोप है वहाँ पे भी हमारे पास ज़्यादा होगी। जो सलीतो होगा वहाँ पे हमारे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होगा, और जो हमारे पास दसेजा होगा, जो उतराई होगी, वहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब ये किस पे डिपेंड नहीं करती, ई रिफ्लिशी दल conducente non influzione la spesa di frenata। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो ड्राइवर का रिफ्लेक्सेस है, आप जितना मर्जी स्मार्ट या एक्टिव हो, लेकिन जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा वो ड्राइवर के रिफ्लेक्सेस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसकी भी हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं, स्पेज़ियो दी फ्रेनातूरा। First question è lo spazio di frenatura è quello percorso dall'inizio della frenatura all'arresto del veicolo। ये उसकी बेसिकली डेफिनेशन है कि ये कौन सा डिस्टेंस है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ब्रेकिंग, हम जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, टू द एंड ऑफ कंप्लीट स्टॉप, तो उस तक जो होगा डिस्टेंस, तो ये वेरो होगा। La spesa di frenatura diventa 16 होता है 16 वोल्टे मेजोर से वेलोसिटी है क्वाड्रिप्लिका। अगर आपकी जो स्पीड है वो 4 टाइम्स है, तो जो डिस्टेंस है वो 16 टाइम हो जाएगा, तो 4 का जो स्क्वायर है 16 होता है, तो ये ठीक है। La spesa di frenatura è indipendente da velocità, कहता है जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो स्पीड से इंडिपेंडेंट है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, जो उस सबसे ज़्यादा डिपेंड स्पीड के ऊपर करती है। ठीक है, नेक्स्ट la spesa di frenatura si quadruplica se velocità è raddoppia। अगर स्पीड आपके पास डबल है तो जो डिस्टेंस होगा वो 4 टाइम हो जाएगा, क्वाड्रिप्लिका हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। La spesa di frenatura diventa 9 volte 9 times maggiore se velocità se triplica। अगर स्पीड 3 टाइम्स है तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा वो 9 टाइम्स हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। La spesa di frenatura se raddoppia से ला वेलोसिटी ए raddoppia। कह रहा अगर स्पीड भी डबल हो तो ब्रेकिंग डिस्टेंस भी डबल होगी, तो ये फॉल्स है, क्योंकि वो क्वाड्रिप्लिका हो जाएगा जब आपके पास स्पीड raddoppia हो, तो ये फॉल्स होगा।
ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आर्गूमेंट है, इसे कहते हैं स्पेसियो टोटाले दी अरेस्तो। टोटल जो टाइम होता है जब हम रेस्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने जो पहले दो आर्गूमेंट्स पढ़े हुए हैं उससे आपको गैस करना आसान हो जाएगा कि ये किसको कहते हैं। ला स्पेसियो टोटाले दी अरेस्तो, रेस्ट में आने का जो कंप्लीट डिस्टेंस होगा एक ग्वाले, ठीक है। एक ग्वाले किसके इक्वल है? आला सोमा दी सम, किसका सम? पहला जो हमने क्या पढ़ा था, स्पेसियो परकोर्सो दुरांते इल टेम्पो दी राजियोने, जो रिएक्शन टाइम में हमारे पास डिस्टेंस होता है वो, प्लस दल स्पेसियो दी फ्रेनातुरा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं, जो डिस्टेंस जो हम रिएक्शन टाइम में करते हैं और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होते हैं, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास स्पेसियो टोटाले बनता है। और ओबियसली जो है इसकी जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? ओबियसली जो हम ये दो चीज़ों का सम है जो हमने ऑलरेडी दोनों चीज़ें पढ़ चुकी है, तो इसका जो सम होगा उन्हीं दो पे, उनके जो मतलब इसकी जो लेंथ होगी उन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। वो फैक्टर्स क्या थे? ओबियसली एक स्पीड है, ठीक है। इस तरह जो रोड की जो सतह है उसकी जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर हमारे पास जो रोड की कंडीशन जो है वो स्लिपरी है बारिश की वजह से, जब ऊपर पत्ते पड़े हुए हैं, जब रेन हुई हुई है, तो उसमें वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो रोड है वो हमवार है, अच्छी कंडीशन में है, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह ये जो है ये जो टायर्स होती है उसकी कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि ये दोनों का सम है ब्रेकिंग डिस्टेंस के ऊपर और जो रिएक्शन टाइम डिस्टेंस है, तो जो उनके दो फैक्टर्स थे वही इसी के भी फैक्टर्स होंगे। तो ये आसान सा है। नेक्स्ट हमारे पास है जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी याद रखना है, चाहे आप कहीं पे भी ड्राइविंग कर रहे हो। इसे कहते हैं डिस्टेंस दी सिक्योरेजा, सेफ्टी डिस्टेंस, ठीक है। तो सेफ्टी डिस्टेंस वैसे आपको पता होगा कि क्या होता है, कि जो हमने बाकी गाड़ियों के साथ मेंटेन करना होता है, लेकिन हम फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं। La distanza di sicurezza e la distanza da mantenere, वो सेफ्टी डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है जो हमने मेंटेन करना है? रेस्पेक्टो al veicolo के परीचीदे, कि वो गाड़ी उसके रिस्पेक्ट से जो हमारे आगे जा रही है, जो हमारे, ठीक है, जो पीछे जा रही है उसके लिहाज से नहीं, जो आगे जा रही है उसके लिहाज से। फिर costruisce in caso di pericolo di fermarsi in tempo evitando le collisioni, ciò senza टेम्पो नार लो, कि हमारे पास इतना सेफ्टी डिस्टेंस होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई डेंजरस सिचुएशन आए तो हम टाइम के ऊपर जो है वो विदाउट एनी कोलिजन, विदाउट एनी एक्सीडेंट हम जो है वो स्टॉप कर सकें। इतना सेफ्टी डिस्टेंस होना चाहिए। Non è una misura fiscia, ma quella minima deve essere almeno uguale, anche superiore ma non inferiore allo spazio che il veicolo percorre durante il tempo di razione। कह रहा है कि इसकी कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है कि कितना सेफ्टी डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा है कि जो हमारे पास रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस होता है, spazio che il veicolo percorre durante il tempo di razione, कम से कम उसके बराबर, जब उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके कम नहीं हो सकता। तो मीन्स कि इसकी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं जो रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस है उससे उसके बराबर, जब उससे ज़्यादा होना चाहिए उसका कम नहीं होना चाहिए। और इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो और आपने याद रखनी है, ठीक है। alla velocità dal veicolo di Q से alla guida e quella dal veicolo che lo procede। इसमें जो और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं कि जिस गाड़ी में आप जा रहे हो उसकी स्पीड और जो गाड़ी आगे जा रही है उसकी स्पीड, उन दोनों को आपने जो है इंक्लूड करना है, जज करना है। al prontenza di rifresci alla condizione di साइको, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि ड्राइवर की कंडीशन के बारे में, कि ड्राइवर कितनी कंसंट्रेशन है, उसकी साइकोलॉजिकल या फिज़िकल कंडीशंस कैसी है, ठीक है, और उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, उसके ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है। इस तरह जो है मीन्स कि अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको सेफ्टी डिस्टेंस ज़्यादा रखना चाहिए। अदरवाइज जो मिनिमम है कि आपने एक जो रिएक्शन टाइम का डिस्टेंस है उतना लाजमी रखना है। अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम है, आपकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, अटेंशन में प्रॉब्लम है, तो आपको उतना डिस्टेंस और ज़्यादा करना चाहिए। इस तरह जो है आपका जो सेफ्टी डिस्टेंस आपको ट्रैफिक के लिहाज से भी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। हैवी ट्रैफिक है तो आपको जो है डिस्टेंस में और ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, अगर स्लो मूवमेंट है उसमें और ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। इस तरह जो हमारे पास एटमॉस्फेयर का कंडीशन है, अगर रेन है या फॉग है, जब बर्फ़बारी हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको और डिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ता है, फॉग में स्पेशली, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। इस तरह जो है अल अंदामेंतो प्लानो दी मेट्रिको दला स्ट्रादा, जो रोड का
क्या कहते हैं फॉर्मेशन होती है, स्ट्रक्चर होता है कि रोड फॉर एग्जांपल वहाँ पे ज़्यादा सरीता है या दसेश है या पहाड़ी एरिया है, तो जो रोड का फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहती है। ठीक है। Al tipo di veicolo che stiamo guidando e al suo stato di efficienza, particolare riguarda l'efficienza dei freni, servizio di non di freno, मीन्स के जो नॉर्मल ब्रेक है उसके बात हो रही है, जो हैंड ब्रेक है उसके बाद नहीं, और इस तरह जो टायर है उसकी बात हो रही है। ठीक है। और उसके ऊपर जो हमने वेट डाला हुआ गाड़ी के ऊपर, जैसे कारी को कहते हैं, उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें जो है, गाड़ी के जो टायर हैं, गाड़ी की जो कंडीशन है, एफिशिएंसी है, उसके ऊपर जो सामान उस सब के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। इस तरह फिर जो है non dipende invece al tipo di alimentazione benzine गैसोलीन को कहते हैं, जो आप उसके अंदर फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो डीजल है या ऑयल है, पेट्रोल है, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती। इस तरह जो इसका सिलेंडर होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है। और इस तरह जो स्टीयरिंग होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है। इस तरह जो आप जिस लाइन के ऊपर जा रहे होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है। और इसी तरह जो गाड़ी की जो फॉर एग्जांपल टायर्स के बीच में डिस्टेंस होता है उसके ऊपर भी जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती, जो उसके ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही होती। ये जो ग्रीन वाले फैक्टर्स हैं इनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और जो रेड वाला है उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमने क्या करना है। Va sempre mantenuta, non si sono condizioni in cui può essere diminuita o non rispetta। कह रहे कि हमें ये सेंपरे हमेशा जो है इस डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई एक सिंगल कंडीशन नहीं है जहाँ पे हमने इसको रिस्पेक्ट ना करना हो, फॉलो ना करना हो। हमेशा हमने जो सेफ्टी डिस्टेंस है उसको हमने मेंटेन करना होता है। इस तरह जब यह है कि हमने जब ओवरटेक करना हो तो हम ओवरटेक करने से पहले भी जो है इसको रिस्पेक्ट करना होगा। अगर हमारे पास एक मुनासिब सेफ्टी डिस्टेंस नहीं है तो हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। इस तरह जब हम लो स्पीड के ऊपर जा रहे हो तो वहाँ पे भी हमें इसको मेंटेन करना होगा। ठीक है। और इसी तरह जो है अब ये किन कंडीशन है, किन कंडीशन में ये जो सेफ्टी डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। जब आपके पास एक आप लाइन में लाइन में ट्रैवल कर रहे हो, जब गाड़ियों की लाइन लगी हुई हो, जब आपके पास एवेलुएट करना मुश्किल हो कि जो बाकी गाड़ी जो आगे गाड़ी जा रही है उसके ड्राइवर का बिहेवियर क्या है, अगर आप उसको एवेलुएट ना कर पा रहे हो कि वो ड्राइवर क्या कर रहा है, तो उस टाइम भी ये ज़्यादा हो सकता है। और जब आपने जो है कोई ऐसा सामान लदा हुआ हो जो गाड़ी से थोड़ा सा बैर लटक रहा हो या वो ज़्यादा स्टेबल ना हो, पोको स्टेबल कहते हैं, लेस स्टेबल, तो उस टाइम भी जो है डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो ये तीन कंडीशन ऐसी हैं जब आपका जो ये डिस्टेंस है ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको हमेशा जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है। कुछ और चीज़ें में जो आपने फॉलो करनी है। La distanza di mantenere da una macchina स्कोवरानो और स्पेंदरिची दी साले, दो गाड़ियाँ, एक तो जो बर्फ़ साफ़ करने वाली है और एक कोई जो है साल्ट स्प्रेड करने वाली होती है, उससे आपने हमेशा जो है 20 मीटर का डिस्टेंस रखना है। और अगर आप स्रादा एक्स्ट्राउर्बीन पे है una corsa per senso di marcia alla distance sicurezza fra veicoli adibiti al trasporto di merci deve essere complessiva superiore a 3.5 टन। ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा अर्बन रोड के ऊपर हैं और ऐसी गाड़ियां जो जिनका वेट जो है 3.5 टन से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उससे आपने जो है 100 मीटर का डिस्टेंस याद रखना होता है मिनिमम। ठीक है। तो ये दो नंबर भी आपने याद रखने हैं। अब क्या चीज़ें हैं जो आपने सेफ्टी डिस्टेंस के बारे में गलत हैं जिसको आपने जो है जहन में रखना है कि deve essere sempre uguale al spazio di franatura del veicolo। कि ये कह रहा है कि ये हमेशा जो है उस जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है उसके इक्वल नहीं होती। ठीक है। तो अगर आप कोई कहे कि ये ब्रेकिंग डिस्टेंस के इक्वल होता है सेफ्टी डिस्टेंस, तो ये भी गलत है। वाला डिस्टेंस द विजिबिलिटी, जो आपके पास विजिबल डिस्टेंस होता है उसके इक्वल भी नहीं होता। ठीक है। कि dipende dai veicoli che seguono, ना ही उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो गाड़ी आप उसके पीछे मीन्स के जो जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। आपने जो है अपना डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना है। ठीक है। उदा क्राइसिस से नॉन रेलिवेंटी मीन्स के जो बाकी फैक्टर्स सारे डायमेंशन हैं, डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। इसके जो पोटेंशियल है उसके ऊपर भी नहीं कम करता। जो स्पीड की लिमिट है उसके ऊपर भी ये जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा था। जो आगे गाड़ी जिस स्पीड के साथ जा रही है उसके ऊपर भी डिपेंड, जो अगली गाड़ी की जो डायमेंशन है, जो पोटेंशियल है, या लिमिट है वेलोसिटी की, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा था।
ना जो ऐसा जो रोड हम ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा होता। इस तरह जो नंबर ऑफ इस पे कोर्स होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है। ना ही जो है कर जाता कि जो वो एम होते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब एंड में जो फाइनल पॉइंट जो हमने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है, कि non esistono specifiche prestazioni sul valore della distanza di sicurezza minima di mantenere nelle forti decise, कि जो जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिसेंट आए उतराई आए तो उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक मिनिमम डिस्टेंस जो है वो नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेन हो या बर्फ़बारी हो रही हो तो उसके लिए कोई हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो है से per correre cose di emergenza su strada X-Orbin, अगर आप strada X-Orbin पे या emergency कोर्स पे तो उसके ऊपर भी कोई स्पेसिफिक हमारे पास सेफ्टी डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक नंबर हम नहीं कह सकते। अब सेफ्टी डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास काफ़ी एक्सरसाइज है, एक हम यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो है आपने खुद करनी है। A first question è distanza di sicurezza deve essere sempre uguale al spazio di frenatura del veicolo। कह रहा है कि ये हमेशा जो है जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसके इक्वल होता है, तो ये फार हमने एंड में पढ़ा था कि उसके इक्वल नहीं होता। La distanza di sicurezza va sempre mantenuta anche prima di iniziare un sorpasso, कि कह रहा है सेफ्टी डिस्टेंस हमें हमेशा मेंटेन करना है उस टाइम भी जब हम जो है ओवरटेक करने लगे तो ओवरटेक से पहले भी करना होता है, तो ये ठीक है। La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale al metri che il veicolo percorre durante il tempo di reazione। कह रहा है कि हमारे पास जो सेफ्टी डिस्टेंस है वो मिनिमम इतना होना चाहिए कि जो हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो रिएक्शन टाइम डिस्टेंस कवर होता है उसके इक्वल होना चाहिए, तो ये ठीक है, मिनिमम इतना होना चाहिए। La distanza di sicurezza deve essere aumentata qualcosa si difficile valutare il comportamento del conducente che procede। कह रहा है कि सेफ्टी डिस्टेंस उस टाइम ज़्यादा हो जाता है जब हम ये एवेलुएट ना कर सकें कि जो आगे गाड़ी में ड्राइवर है उसका बिहेवियर क्या है, तो ज़्यादा हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये ठीक है, ज़्यादा हो जाता है। La distanza di sicurezza deve essere tale di riuscire a fermare in tempo di veicolo in caso di pericolo। कह रहा है कि हमारे पास आपको सेफ्टी डिस्टेंस इतना लाजमी रखना चाहिए कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम आराम से जो है ख़तरे की सूरत में उसको ब्रेक लगा सकें, गाड़ी को रोक सकें, तो ये ठीक है। कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसकी और भी ये एक्सरसाइज है तो इनकी भी आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्गूमेंट है ये भी बहुत आसान है, इसको भी आप एक दफ़ा देखेंगे तो आपको याद रहेगा। मेजूरा दल डिस्टेंस से कोरेजा मिनिमा, कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसकी हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकती लेकिन हम जो राउंड अबाउट है उसके ऊपर देख सकते हैं। जो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमने कहा था कि कोई श्राद्धा एक्सरबीन रोड हो या बर्फ़ वाला रोड हो, ठीक है, उसके ऊपर एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकती। La maggiore della distanza di sicurezza minima è determinata dal spazio percorso durante il tempo di reazione। ये वही है जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि अगर जो हमारे पास रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस होता है वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो वही डिस्टेंस जो है ये सेम है सेफ्टी डिस्टेंस के, ठीक है, क्योंकि ये उसके इक्वल होते हैं, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो उसका आपको फार्मूला पहले पता है कि जो स्पीड होगी उसको 10 से डिवाइड करना है और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए अगर 30 आपके पास स्पीड है तो उसको 10 से डिवाइड करें 3 आएगा, उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाता है। इस तरह 50 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें 5 आता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आता है, तो 14 उससे करीब है। तो ये हमने एग्जांपल्स पहले देख चुके हैं, फिर भी जल्दी से हम इसके एक आध जो है वो एक्सरसाइज देख लेते हैं। La distanza minima di sicurezza se viaggia a 30 è circa 9, 30 को 10 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आता है, तो ये ठीक है। 100 के लिए जो है 28 है, या कैलकुलेट करें तो ये ठीक है, 100 के लिए 28। 150 के लिए हमारे पास अगर 10 से डिवाइड करें 15 आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है, तो ये 15 जो है वो गलत होगा, फिर 25 सॉरी। 30 स्पीड हो तो उसके लिए ये हमने पहले पढ़ चुके हैं 9 आंसर आएगा, तो जो 2 मीटर है वो क्या होगा, गलत होगा। 100 स्पीड हो तो 100 को 10 से डिवाइड करें तो 10 आता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें 30 आता है, तो 15 गलत होगा। 50 है, 50 को 10 से डिवाइड करें 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आएगा, तो ये 5 मीटर गलत होगा। 130 है, उसको 10 से डिवाइड करें तो 13 आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें 39 आएगा, तो ये 20 गलत होगा।
इस तरह ये अभी 130 के लिए आपने देखा ना 39 आंसर आता है, तो 36 वाला जो है वो ठीक होगा। 150 के लिए जो 42 है वो भी ठीक होगा, क्योंकि 10 से डिवाइड कर 15 आता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है, तो 42 उसके करीब है। 50 को 10 से डिवाइड करें तो 5 आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें 14 आएगा, तो ये 14 वाला ठीक होगा। तो ये बिल्कुल आसान है, आप एक दफ़ा कंसेप्ट समझ लें तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये आर्गूमेंट हमारे पास हो गए। इसके जो है 506 टू 521 है। इसमें बेसिकली 4 आर्गूमेंट्स थे, 3 आर्गूमेंट के हमने सारी एक्सरसाइज कर लिया, सिर्फ एक जो सेफ्टी डिस्टेंस था उसके ज़्यादा एक्सरसाइज थी, तो उसमें से एक हमने फॉर एग्जांपल किया। बाकी आपने जो है जो मैंने करवाई है उसकी भी आपने एक्सरसाइज करनी है दोबारा, और जो नहीं करवाई उनकी भी आपने करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्गूमेंट है वो भी जो है इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है, प्रैक्टिकल है, कि आपका बिहेवियर कैसे होगा जब आपने एक मीन्स के चौक में जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं जहाँ पे हमें बाकी जो है ना प्रेफरेंस हमारी होगी, जो किसी और की होगी, तो वहाँ पे हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट आर्गूमेंट है वो है comportamenti vietati ali incroci। comportamenti होती है बिहेवियर, वियताती होता है जो आपको फॉरबिडन होता है। तो कौन सा बिहेवियर जो आपको फॉरबिडन है। In vicinanza o in corrispondenza dagli incroci è vietato। एक इंटरसेक्शन जो चौक के करीब जो उसके corresponding में कौन सी चीज़ें जो आपको जो है वो आपको अलाउ नहीं है। प्रोसीजरे जिग जैग, जिग जैग मीन्स को जो आप जिग जैग के दाएं बाएं होके जो है घूम फिर के जो नॉर्मली मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, ठीक है, वो चला रहे हो। गाड़ियाँ भी उस तरह कर सकते हैं। गाड़ियाँ कैसे करते हैं कि चो cambiare improvvisamente la direzione di marcia, कि आप जो है सडनली जो है अपने जो लेन है वो चेंज कर रहे हो, एक लेन से दूसरे में जा रहे हो, दूसरे से पहले में आ रहे हो, तो जिग जैग मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। Anche se le direzionali sono segnati di strisce e discontinue, बेशक जो है जो रोड के पास दृश्य है वो डिसकंटिन्यू भी हो, डॉटेड भी हो, हमें पता है कि डॉटेड को हम क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे अपने जिग जैग जो है मूवमेंट है वो नहीं करनी। जो आपके पास इन्वर्जियोनी है, यू टर्न है, वो भी आपको वियतातो है। कहाँ पे, इन विचिनेंजा दी और इन कोरिस्पोंजा दाली इन करोची। फिर ला फिरमातो ला सुस्ता, जो आपके पास स्टॉप है फिरमाता या सुस्ता पार्किंग जो है वो आपको मना है, ठीक है। सो स्रादा एक्सरबीन नुन निकोन जनतीता नींद के अमीनो दी चिंके मीथरी, और कहते हैं स्रादा एक्सरबीन पे ये यहाँ तक कि 5 मीटर तक भी जो है वो उसके 5 मीटर करीब भी जो है अलाउ नहीं है। सुरपसारे sia l'incrocio non era regolata da vigili o dei semaforo, कह रहा अगर ओवरटेकिंग, अगर जो इंटरसेक्शन है वो उसको एक कोई ट्रैफिक एजेंट या ट्रैफिक लाइट से रेगुलेट नहीं हो रहा, तो वहाँ पे जो है आपको सरपासो भी जो है ओवरटेकिंग भी जो है वो फॉरबिडन है। E consentito superiore biciclette se è possibile farlo senza occupare la corsia opposta। कह रहा जो बाईसाइकिल उसको आप क्रॉस कर सकते हैं सिर्फ एक कंडीशन में, अगर आप उसको क्रॉस करते हुए जो अपोजिट वाली लाइन है जहाँ से अपोजिट साइड से गाड़ी आ रही है उस लाइन के ऊपर ना चले जाएं। और क्या चीज़ इसमें जो है जिसको आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, कि इस बिला तो दीरे के नून ने कंजनती, तो मीन्स कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें भी आपको अलाउ नहीं है। लनलनतारे अजेनारी डिपोजिटिवी दर्शनराजी दियाकोइस्टिका, कि आपको जो स्पीड स्लो करना है कि वो भी आपको अलाउ नहीं है, वो आप अलाउ जो है वो कर सकते हैं। इस तरह जो हमारे पास सिग्नल्स की डिवाइसेस होती हैं उनको भी जो है मीन्स कि ये गलत है कि उनको भी यूज़ नहीं कर सकते, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। फुरीदाई चंत्री अबिताती, ठीक है, कि जो है ये आपको जो आबादी वाले एरिया वहाँ के बाहर जो है आपको अलाउ नहीं है, ये आबादी वाले एरिया के अंदर भी हो तो आपको अलाउ नहीं है जो ऊपर कंडीशंस आपको दी हुई हैं। सुप्रियारे ला वेलोसिटी दी 60 किलोमीटर कि अगर आपको कहते हैं ये कहना कि ये आपको 60 से ज़्यादा स्पीड अलाउ नहीं है, 60 से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो ये भी गलत है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा और बीन रोड के ऊपर है और वहाँ पे स्पीड की लिमिट 60 से ज़्यादा, तो आप 60 से ज़्यादा जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये है कि आपको आना बलियाती जो छोटी बीम लाइट्स होती हैं उसको भी यूज़ करना अलाउ नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है। इस तरह जो है जो आपके पास अगर आपने राइट टर्न करना हो तो जो आपके इंडिकेटर्स हैं
उनको यूज़ करना भी गलत अब अलाउ नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो ये चीज़ें जो है कि ऊपर जो आपने पढ़ा कि ये चीज़ें फारबिडन है, लेकिन ये जो नीचे चीज़ें हैं ये आपको फारबिडन है, तो इनको आपने उसमें कंसिडर नहीं करना। अच्छा, इसकी भी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। ये हमारे पास जो आर्गूमेंट है ये है 21, 21, 22, ओके 21। Okay, first question: in vicinanza o in corrispondenza dalle incroci astrorbin non è condito superiore alla velocità 60। कह रहा है कि जो स्लादा एक्सरबीन के ऊपर जब हमारे पास ये हमें अलाउ नहीं है कि हम जो स्पीड है वो 60 से ज़्यादा करें, तो ये हमने पढ़ा था कि ऐसा ऐसा गलत है। अब उससे अगर आपके पास रोड के ऊपर स्पीड की लिमिट है 60 से ज़्यादा, तो आप ज़्यादा जा सकते हैं, तो ये क्या होगा, falso होगा। In corrispondenza dagli incroci urbani e consentito non azionare indicatori di direzione per le svolte a destra। कह रहा है कि जो अर्बन वाले इंटरसेक्शन है वहाँ पे आपको अलाउ है, नहीं अलाउ कि आप जो है इंडिकेटर यूज़ करें, डायरेक्शन वाले इंडिकेटर्स। अगर आपने राइट टर्न करना तो ये भी फॉल्स हुआ है, क्योंकि आप यूज़ कर सकते हैं। In corrispondenza di incroci extraorbitali non è consentito effettuare la fermata। कह रहा कि जो स्ट्रादा एक्सरबीन के ऊपर इंटरसेक्शन वहाँ पे आपको अलाउ नहीं है कि आप फिरमाता करें, तो ये ठीक है, फिरमाता अलाउ नहीं है। In vicinanza o in corrispondenza dagli incroci extraorbitali non è consentito azionare i dispositivi segnalati a questa crescono cron। कह रहा कि ये आपको ये जो डिवाइसेस हैं जो हमने रेड वाले कलर में पढ़ा था कि ये आपको अलाउ नहीं है, तो ये भी फॉल्स हुआ है, आप अलाउ यूज़ कर सकते हैं। In corrispondenza dagli incroci extraorbitali non è consentito effettuare la sosta। कि आपको सोस्ता जो है वो अलाउ नहीं है, तो ये ठीक है, वाकई सोस्ता अलाउ नहीं है। In vicinanza o in corrispondenza dagli incroci non è consentito cambiare improvvisamente la direzione di marcia। कह रहा है कि हमें जो सडनली जो है अपनी जो लेन्स हैं उसको जो डायरेक्शन है चेंज करना जो है हमें अलाउ नहीं है, तो ये ठीक है, इसको अलाउ नहीं करना। In vicinanza o in corrispondenza dagli incroci non è consentito procedere a zigzag anche se il corso direzionale sono segnate। कि हमें जो zigzag मूवमेंट है वो अलाउ नहीं है, बेशक हमारे पास जो स्त्रिश है वो तरते जाता हो या डाटड हो, तो हमें अलाउ नहीं है, तो ये भी ठीक है। In vicinanza o in corrispondenza dagli incroci regolati da semaforo non è consentito il sorpasso। कह रहा है कि हमारे पास ऐसा इंटरसेक्शन जो हम ट्रैफिक लाइट से रेगुलेट होता है तो वहाँ पे हमारे पास ओवरटेक मना है। तो हमने पढ़ा था अगर वो ट्रैफिक लाइट से रेगुलेट ना होता तो फिर आपको मना है, अगर ट्रैफिक लाइट वहाँ पे है तो फिर आप ओवर पास कर सकते हैं, तो ये फॉल्स होगा। In vicinanza o in corrispondenza dagli incroci non si deve rallentare se il semaforo è luce gialla l'impegnata। कह रहा है कि जब आपके पास जो इंटरसेक्शन में येलो फ्लैशिंग लाइट ऑन हो तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो स्लो करें, स्लो तो हमें इंटरसेक्शन में करना होता है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। In vicinanza o in corrispondenza dagli incroci non è consentito effettuare un regione di marcia। कि आपको जो यू टर्न है वो अलाउ नहीं है, तो ये ठीक है, बाकी अलाउ नहीं है। In vicinanza o in corrispondenza dagli incroci non è consentito usare i fari anabiliti। कि आपको जो है जो अनाबलियांती लाइट्स हैं, छोटी बीम लाइट्स, वो अलाउ नहीं है, तो ये फॉल्स है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। In vicinanza o in corrispondenza dagli incroci non è consentito sorpassare una bicicletta se si deve occupare le corsie opposite di marcia। कह रहा है कि अगर आप साइकिल को क्रॉस करते हुए अगर आप दूसरे अपोजिट वाले जहाँ से जिस लाइन के ऊपर अपोजिट साइड से ट्रैफिक आ रही है उस पर चले जाते हैं तो फिर आपको ओवरटेक करना जो है वो अलाउ नहीं है, तो ये ठीक है। अगर आप उसको दूसरे लाइन पे गए बगैर ओवरटेक करें तो फिर अलाउ है, वैसे अलाउ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आर्गूमेंट है, ये आर्गूमेंट भी जो है इंटरेस्टिंग है। से जुनजेंदो ad un incrocio से अजबलया एक कोर्सिया। फॉर एग्जांपल आप एक इंटरसेक्शन पे पहुंच जाते हैं लेकिन जो आपकी लेन है वो गलत है, आपने किसी और लेन पे जाना था लेकिन आप किसी गलत लाइन पे आ जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना है। Quando giunti in prossimità di un incrocio si accorgiamo di aver sbagliato le corsia di preselezione dobbiamo। अगर हम फॉर एग्जांपल जब हम पहुंच जाते हैं एक इंटरसेक्शन पे और हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम गलत लाइन के ऊपर हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है,
dobbiamo procedere nel senso voluto dal segnaletica orizzontale, जो रोड के ऊपर जो भी ओरिजेंटल सिग्नल्स बने हुए हैं तो हमने उसको फॉलो करते हुए वहाँ पे आगे मूव करते जाना है, ठीक है। दांदो ला दोवोतो ला प्रेसिडेंस, और जिसकी जो प्रेफरेंस है, जो प्रेसिडेंस है वो देते हुए हमने जो है जो भी डायरेक्शन है उस लाइन के ऊपर अवेलेबल है उस डायरेक्शन में हमने चले जाना है। नॉन सी देवन effettuare bruschi cambiamenti di corsia, आपने जो है सडनली जो है अच्छा बहुत तेज़ जो है वो लेन चेंज नहीं करनी। और फिर मार्सिया किधर इन्फॉर्मेशन फिर नॉन और ना आपने जो है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वहाँ पे खड़े हो जाना कि वहाँ पे खड़े हो किसी से इन्फॉर्मेशन ले कि मैं कहाँ पे जाऊँ, ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है ट्रैफिक में जो है रुकावट पैदा हो सकती है, ठीक है। और आपने क्या चीज़ें जो है वो गलत हैं इसमें कि वो कर रहे अचेंद्रे ले क्वात्रो फ्रिचे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत लाइन में हैं तो जो क्वात्रो फ्रिचे वाला होता है इमरजेंसी वाला बटन होता है जिससे सारे इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं कि आप उसको ऑन कर दें, ये भी गलत है कि अगर आप गलत लाइन पे आए। स्पोस्तार से सुला destra aspetta che sia passata colonna di veicoli che seguono, कि आपने इस ये भी नहीं करना कि आप राइट साइड पे खड़े हो जाएं और जब गाड़ियों की लाइन गुजर जाए तो उसके बाद जो है आप जाएं, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना आपने। attendere che le luci del semaforo consenta di effettuare il cambio di corsia, ना ही आपने ट्रैफिक लाइट का वेट करना है कि वो कोई जो है लेन चेंज करने वाली ऑन हो तो फिर आपने जाना है, ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। अपूरे retrocedere facendo retromarcia fino al punto in cui linea della corsa di vento tratteggiata, और ना ही आपने जो है वो रिवर्स करना है बैक गियर में जो है आपने रिवर्स जाना है कि उस पॉइंट तक जहाँ पे जो हमारे पास जो लाइन है वो डॉटर स्टार्ट हो जाता है, तो आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना। तो इसके समराइज़ क्या है कि जब आप एक इंटरसेक्शन में पहुंच जाते हैं, आप गलत लाइन पे हैं, तो आपने चलते जाना जो भी आगे आपको डायरेक्शन अवेलेबल है, ठीक है। उसी तरह आपने वहाँ पे सडन मूवमेंट नहीं करनी कि आप अचानक दूसरी लाइन पे आने की ट्राई नहीं करनी, ना वहाँ पे रुक के रुकना है कि हम किसी से इन्फॉर्मेशन ले लें, वो रुकना भी नहीं है, ठीक है। ना ही हमने क्वात्रो जो फ्रिज है वो ऑन करने हैं, ना ही हमने राइट साइड पे खड़े होकर गाड़ियों गुजरने का वेट करना है, ना ही आपने सेमाफरो जो ट्रैफिक लाइट उससे कोई ऑन करने का वेट करना है, ना ही जो है हमने रिवर्स गियर में वापस जाना है, तो ये कोई भी काम नहीं करना। नेक्स्ट है से सी attraversare in un incrocio avendo diritto di precedenza, अगर हम कोई ऐसे इंटरसेक्शन में जाते हैं जहाँ पे हमारी प्रेफरेंस है, हमारी प्रायोरिटी है। diritto di precedenza मीन्स कि वी हैव द प्रेफरेंस, जब उन्होंने dare di precedenza डेट्स मीन कि वी हैव टू गिव प्रेफरेंस टू द अदर रोड यूजर्स। तो इस केस में हमने क्या करना है, से सी attraversare in un incrocio avendo il diritto di precedenza, अगर हम ऐसे इंटरसेक्शन में जहाँ पे हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है, उसमें फिर भी हमने जो है लाजमी तौर पे अपने स्पीड स्लो करनी है। ये नहीं कि बस वहाँ पे हमारी प्रायोरिटी है तो हम फुल स्पीड से चलते जाएं, वहाँ पे भी हमने लाजमी तौर पे अपनी स्पीड स्लो करनी है। इन्फैती से procedere ad velocità in caso di incidente, अगर हम जो है हाई ऐसे चौक में जहाँ पे हमारी प्रायोरिटी है वहाँ पे अगर हम हाई स्पीड के साथ जा रहे हों, ठीक है, तो और वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें फिर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हम नहीं कह सकते कि हमारी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अब इसमें गलत चीज़ें क्या है कि अगर हम कहें कि जब कोई ऐसे इंटरसेक्शन में या चौक में जहाँ पे हमारी प्रायोरिटी थी गुजरने की वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीडेंट होगी सिर्फ उस ड्राइवर की होगी जो दूसरे लेन से आ रहा था जहाँ पे जिस लेन की प्रायोरिटी नहीं थी, तो ये गलत होगा क्योंकि प्रायोरिटी जो है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सीडेंट की वो दोनों की होगी अगर हमने स्पीड कम नहीं की हुई, ठीक है। ओके impegnato per primo di incrocio, ठीक है, और ना इसमें ये होगा कि जो जिसने पहले चौक की पाई किया है उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसके भी जो है हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है से सी attraversare ad altra velocità un incrocio। अब देखें आपने क्या चीज़ें आप साथ साथ याद करनी है। फर्स्ट जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल वहाँ पे जब आपने एग्ज़ाम देना जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं आपके पास 30 क्वेश्चन होते हैं, तो पहले पार्ट में आपने आइडेंटिफाई करना है ये क्वेश्चन है कौन सा, ठीक है, मतलब किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला पार्ट आ रहा है से सी attraversa ad altra velocità in un incrocio, तो इससे क्या जा रहा होता है कि सवाल है कि जब आप एक इंटरसेक्शन में हाई स्पीड के साथ जा रहे हैं इनक्वी सी या प्रेसिडेंसा कि जिसमें हमारी प्रेसिडेंस है, तो ये आपके पास आपको पता है कि ये इस आर्गूमेंट से सवाल आ गया है। अब सवाल है क्या, वो इस काम में से बाद स्टार्ट हो रहा है।
In caso di incidente la responsabilità sarà solo dal conducente del veicolo proveniente dalla strada senza diritto di precedenza, कि एक्सीडेंट के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसी ड्राइवर की होगी जो दूसरे रोड से आ रहा था, वो रोड जिसके पास राइट ऑफ प्रेसिडेंस या राइट ऑफ रेफरेंस नहीं थी। तो ये गलत है, हमने पढ़ा कि सिर्फ उसकी नहीं होगी। Se si attraversa ad altra velocità un incrocio con precedenza, in caso di incidente la responsabilità sarà del conducente del veicolo che ha impegnato per primo di incrocio। ये कह रहा है कि जो हमने सबसे एंड में स्टॉप पॉइंट पढ़ा था ये वाला, कि जो चौक को सबसे पहले ऑक्यूपाई करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी एक्सीडेंट के केस में। तो ये भी वही है कि ये कह रहा है कि उस ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। से si attraversa un incrocio a forte velocità, अगर हम हाई स्पीड के साथ एक आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी प्रेफरेंस है। इन caso di incidente से si completamente privi di responsabilità, कह रहा है कि जब एक्सीडेंट हो जाए तो आप जो है कम्प्लीटली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, फिर भी होता है विदाउट, ठीक है, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ये फॉल्स होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। Se si attraversa un incrocio con diritto di precedenza non si ha alcun obbligo di rallentare। कह रहे जब आप ऐसे इंटरसेक्शन में जहाँ पे आपकी राइट ऑफ प्रेफरेंस है तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्पीड कम करें, तो ये फॉल्स है, आपने लाजमी तौर पे स्पीड कम करनी होती है। Se si attraversare ad alta velocità un incrocio avendo diritto di precedenza, in caso di incidente, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, non può escludersi un corso di colpa। नॉन पो एक्सक्लूदी कि आप को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता जुर्म से जा जिम्मेदारी से। तो ये क्या होगा, वेर होगा, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी भी होगी, ठीक है। तो अगर इसको हम चेक करें तो ठीक है। अगर आपने इसको जो कहते हैं ना गैस, तो गैस नॉर्मली मैं देता हूँ क्योंकि मैं तो कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये जो आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट क्या है, ऐसा इंटरसेक्शन जहाँ पे हमारी प्रायोरिटी है, तो इसमें एक क्वेश्चन आपके पास ठीक है, वो जहाँ पे ये आ रहा है नॉन पे एस्क्लूसिव नॉन कोर्स दी कॉल पर, तो बाकी जो है सारे फासले करने। ये भी आपको तब पता चलेगा जब आपको सवाल की पहचान होगी, आपको पहचान होगी कि किस आर्गूमेंट से, अदरवाइज जो है इसका फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है से वेकलो तारदा आ रिपार्टीरे अला लूचे वेदे दल से माफरो, ठीक है। ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल जब आपके पास ट्रैफिक लाइट के ऊपर आप खड़े हैं तो आपकी जो लाइट है वो ग्रीन हो जाती है, लेकिन जो आपसे आगे गाड़ी है वो वहाँ से स्टार्ट करने में लेट कर रहा है, जहाँ उसकी कोई गाड़ी में प्रॉब्लम है, जहाँ ड्राइवर अच्छा नहीं है, तो अगर वो लेट हो रहा है मीन्स की गाड़ी जल्दी वहाँ से नहीं चला रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है, ठीक है। क्वांदो ad un incrocio urbano al segnale di via libera, जब आपके पास ग्रीन सिग्नल हो जाता है, विया लिबरा मीन ग्रीन सिग्नल हो जाता है, व्हीकलों के प्रोसीदे, गाड़ी जो आपसे आगे जा रही है, तारदा अरिपेंद्रे ला मार्चा अब स्टार्ट होने में लेट कर रही है, ए portuno non cercare di sforlarlo con manovra a rotte o improprio। तो आपने ये ट्राई नहीं करनी कि आप इम्प्रॉपर तरीके से उसको क्रॉस करें या रॉन्ग तरीके से जो है वो उसको क्रॉस करें, आपने पेशेंस करना है। वोकरे अतेंद्रे पेजमेंटे, मतलब पेशेंट आपने उसका जो है वो वेट करना है ताकि वहाँ से वो चला जाए। अबितांदो उso di improprio dalla segnalazione acquisti के लुमिनोज है, आपने कोई लाइट या जो हार्न होता है उसका इम्प्रॉपर यूज़ नहीं करना। से si bisogna possibile farlo senza pericolo va presto aiuto automobilista rimasto fermo। और अगर आपको लगता है कि उसको कोई किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप कोशिश करें उसके हेल्प करने की। तो इसके सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काजी इन क्वी एब्लिगाटोरियो दारे ला प्रेसिडेंजा a destra e sinistra। वो कौन से केसेस है जहाँ पे हमने लाजमी तौर पे राइट और लेफ़्ट वालों को प्रेफरेंस देनी है। तो ये हमने सामने पहले पढ़े हुए, लेकिन इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि कहाँ पे एब्लिगाटोरियो कि जब हमने destra और sinistra जो है प्रेफरेंस देनी है। एक तो आपको पता है कि जब हमारे पास दारे दी प्रेसिडेंजा का सिग्नल हो, आपको पता होना चाहिए दारे प्रेसिडेंजा सिग्नल कौन सा होता है, या फिर मार्स या दारे प्रेसिडेंजा जो स्टॉप वाला रेड कलर में सिग्नल होता है, अगर वो हो तो हमें जो है वो देना होगा। इस तरह जो ऐसी गाड़ियाँ जो ट्रैक्स के ऊपर चलती हैं जैसे ट्रैम है, जो ट्रेन हैं, उन्हें हमें जो है प्रेफरेंस, वहाँ पे हमें राइट और लेफ़्ट दोनों प्रेफरेंस देनी होगी, ठीक है। जो एमरजेंसी वाली गाड़ी होती है जैसे एम्बुलेंस है, जो पुलिस होगी है,
ठीक है, उनको हमें देनी होगी, चाहे वो राइट से आ रहे हैं या लेफ़्ट से आ रहे हैं। Cuando si essere un passo caribale जब आप फॉर एग्जांपल अपने घर से निकल रहे हो या अपने गैराज से निकल रहे हो, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से निकल रहे हो, तो वहाँ पे भी हमें जो है बाकी चाहे राइट से आ रही हैं लेफ़्ट से आ रही हैं, दोनों साइड वाली गाड़ियों को प्रेफरेंस देनी है। जब हम जो है वो बैक कर रहे हो गाड़ी, ठीक है, रिवर्स में जा रहे हो, जहाँ हम यू टर्न कर रहे हो, वहाँ पे भी हमें जो है हमेशा हम बाकी जो गाड़ियाँ हैं उनको हमें प्रेफरेंस देनी होगी, वहाँ पे हमारी प्रेफरेंस नहीं होगी, वहाँ पे जो बाकी राइट लेफ़्ट से आ रही है उनकी प्रेफरेंस होगी। Quando di fermi si emette nel flusso della circolazione, जब फॉर एग्जांपल एक मेन रोड है उसके ऊपर हम किसी साइड वाले रोड से इंटर हो रहे हो, तो वहाँ पे भी हमें जो है जो मेन रोड के ऊपर गाड़ियाँ आ रही हैं दोनों साइड से, हमें उन्हें प्रेफरेंस देनी होगी। तो ये सारे केसेस हैं जहाँ पे आपने जो गाड़ियाँ राइट और लेफ्ट दोनों को प्रेफरेंस देनी होगी। अब इसमें क्या चीज़ गलत है कि किन को आपने प्रेफरेंस जो है वो नहीं देनी होगी, कि obbligatorio quando l'incrocio è presignato dal segnale incrocio con diritto di precedenza और segnale incrocio con precedenza a destra। फॉर एग्जांपल वो इंटरसेक्शन यहाँ पे ये साइन लगा हुआ है कि हमारी प्रेफरेंस है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिग्नल है जिससे शो होता है कि हमारी प्रेफरेंस है। जैसे जहाँ पे साइन लगे हुए हैं जहाँ पे सिर्फ राइट साइड वाले की प्रेफरेंस है, तो वहाँ पे दोनों को प्रेफरेंस देना ज़रूरी नहीं है। इस तरह यहाँ पे रोताटोरिया का साइन होता है, वहाँ पे भी जो है वो ज़रूरी नहीं है। इस तरह जब हमने लेफ़्ट टर्न करना हो तो वहाँ पे भी ज़रूरी नहीं कि हम दोनों साइड प्रेफरेंस थे, उसमें हमने क्या करना है, सिर्फ जो हमारी साइड से आ रही हैं और जो हमारे फ्रंट से आ रही हैं उनको हमने जो है प्रेफरेंस देनी होती है जब हमने राइट टर्न करना होता है। मीन्स कि उस राइट टर्न करते हुए ये ज़रूरी नहीं है कि हमने लेफ़्ट और राइट दोनों को प्रेफरेंस देनी है, हमने अपने फ्रंट वालों को और राइट वालों को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, इस तरह ऐसे इंटरसेक्शन यहाँ पे हमारे पास जो लाइट होती है, ठीक है, मीन कि जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होते हैं और वहाँ पे अगर येलो लाइट हो तो वहाँ पे भी ये ज़रूरी नहीं कि आप राइट और लेफ़्ट जो है उनको दें, वहाँ पे सिर्फ आपने जो राइट होता है 10 जो जनरल रूल है उनको प्रेफरेंस देनी होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है, इसके हम कुछ जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसके भी ज़्यादा ग्रुप्स हैं लेकिन मैं एक ग्रुप फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। First è obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra in presenza di segnale rotatoria। कह रहे जब रोटाटोरिया का सिग्नल हो तो आपके पास ऑब्लिगाटोरी हो कि आपने राइट और लेफ्ट दोनों को प्रेफरेंस देना, तो ये गलत है, हमने पढ़ा है, देखिए कि आपने एंड में पढ़ा था, रोटाटोरिया में ज़रूरी नहीं है। È obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra quando si esce dal passo carrabile, जब आप पासो carrabile जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से निकलती हैं तो ये ठीक है, वहाँ पे हमने दोनों को प्रेफरेंस देनी होगी। Agli incroci è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotoie, के जो रोतोई जो ट्रैक्स के ऊपर, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको हमने प्रेफरेंस देनी है, तो ये ठीक है। È obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti negli incroci regolata da semaforo a luce gialla l'impeggiata। कह रहा है जब हमारे पास सेमाफोर हो और वहाँ पे येलो लाइट लपेंजियाता हो तो वहाँ पे आपने सब गाड़ियों को देनी है प्रेफरेंस, तो ये गलत है, वहाँ पे सिर्फ आपने राइट वालों को प्रेफरेंस देनी है। È obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli quando si effettua la retromarcia, जब हम रेट्रोमार्चा बैक रिवर्स करते हैं गाड़ी, ठीक है, तो उस टाइम हमने सबको देनी है प्रेफरेंस, तो ये ठीक है, उस टाइम सबको देनी होती है प्रायोरिटी। È obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla strada quando si effettua inversione di senso di marcia, जब हम यू टर्न लेते हैं तो वहाँ पे भी हमने सबको गाड़ियों को प्रेसिडेंसा देनी है, तो ये भी ठीक है। È obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti quando si svolterà a sinistra, जब हमने लेफ़्ट टर्न करना हो तो वहाँ पे भी हमने सब गाड़ियों को प्रेसिडेंसा देनी है, तो ये गलत है, जब हमने लेफ़्ट टर्न करना तो सिर्फ हमने फ्रंट वाले को और राइट साइड वाले को प्रेफरेंस देनी है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। È obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra quando da farmi se si emette nella circolazione, जब हम एक साइड वाले रोड से जो है मेन रोड के ऊपर मेन ट्रैफिक के अंदर इंटर होते हैं तो वहाँ पे भी हमने destra और sinistra उनको प्रेसिडेंसा देनी है, तो ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आर्गूमेंट है नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, कि किन केसेस में जो है आपने प्रेसिडेंसा जो है मतलब किन केसेस में आपने प्रेफरेंस क्या देनी होती है। पहला केस है quando ad un incrocio giungono contemporaneamente due veicoli, कह रहे कि जब ऐसा इंटरसेक्शन यहाँ पे एट ए टाइम जो है हमारे पास दो गाड़ियाँ जो है वो इंटर हो सकती हैं, ठीक है।
इतराबी अन ओब्लिगो दी मुदरारे ला वरचिता, इसमें जो पहली चीज़ ज़रूरी है, जो ठीक है कि दोनों के लिए ज़रूरी है कि अपनी जो स्पीड है वो कम करें एक्सीडेंट से बचने के लिए। अगर वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है, इन असेंजा द स्पेसिफिक सिग्नल दी ओब्लिगो दारे प्रेसिडेंजा, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई स्पेसिफिक दारे प्रेसिडेंजा का सिग्नल नहीं है तो फिर जो जेनेरिक रूल्स होते हैं आपने उसको फॉलो करनी होती है। Al-Conducente dal veicolo che arriva da sinistra e non è quello percorre la strada più stretta। जो हमारे पास लेफ़्ट साइड से ड्राइवर आ रहा होगा, या गाड़ी आ रही होगी, उससे ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरों को दूसरी गाड़ी को प्रेफरेंस दे, ना कि वो ड्राइवर जो कि छोटे रोड से आ रहा है उसके लिए जो है वो तमीम तंग रोड से आ रहा है, ठीक है। Bisogna quindi essere tolleranti nei confronti o che non prevendano la precedenza passa veramente per primo। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऑब्वियसली ये ड्राइवर के ऊपर आप अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई आपको प्रेफरेंस नहीं दे रहा तो वहाँ पे आपने पेशेंट दे करना है और जो है पहले वहाँ से पास करने की ट्राई नहीं करनी। दूसरा केस है uscendo con il veicolo da una proprietà private, जो हमने पहले पढ़ा था पासा कराबिल है कि जब आप अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से निकलते हैं तो उस केस में क्या है, उस केस में हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुका है कि हमें जो है बाकी लोगों को जो है वो प्रेफरेंस देनी है, पहले हमें जो है बहुत एहतियात करनी है। प्रूडेंटी मीन्स के काशन करना है, प्रोसीजर लेंथमेंट स्लोली हमें मूव करना है, ठीक है। ख़ास तौर पर जब हम लातरो मार्चा करते हैं, रिवर्स करते हैं, उस टाइम पे इधर प्रेसिडेंजा दूती वेकोली और पे धोनी का हमने जाके सारी गाड़ियों को जो है वो प्रेफरेंस देनी है और जो पेडिस्ट्रियंस है उनको भी प्रेफरेंस देनी है। Se una strada a forte pendenza il passaggio tra veicoli risulta difficoltosa। अगर कोई ऐसा रोड है जहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है वो स्लोप है तो वहाँ पे जो है हमें क्या करना चाहिए अगर कोई गाड़ियाँ जिनके लिए वहाँ पे डिफ़िकल्टी है। तो यहाँ पे भी जो है टोटली डिपेंड करता है ड्राइवर्स के ऊपर कि वो कैसे उसको मैनेज करते हैं। लेकिन वो कोई वहाँ पे अगर ड्राइवर जो है वो रिवर्स करके बाकी गाड़ियों के लिए या बैक आगे स्पेस बना सकते हो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमें एक मिनिमम जो लैटरल डिस्टेंस है दोनों गाड़ियों के बीच में वो लाजमी मेंटेन करना होता है। ये प्रेसेंजा दल सेनियारे दारे प्रेसिडेंजा, ये हमने कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास दारे प्रेसिडेंजा का सिग्नल है तो हमें फिर लाजमी तौर पर वहाँ पे अपनी स्पीड कम करनी होगी, ठीक है। और जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको इंटरसेक्शन में या रोटोरिया में तो उनको हमने प्रायोरिटी देनी होगी। इनमें चिरेंजा दी इनक्रोचियो सेमा फराजितो, ठीक है। अगर ऐसा जो इंटरसेक्शन जहाँ पे जो अगर वो ट्रैफिक लाइट से रेगुलेट हो रहा हो तो वहाँ पे हमें जो है लाजमी तौर पे हमने जो स्टॉप वाली लाइन उससे पहले रुकना होता है। और वहाँ पे जो पैदल गुजरने वालों का रास्ता होता है, जो उनके जो दृश्य होते हैं उनके ऊपर हमने नहीं रुकना होता। बेशक उनकी लाइट रेड भी हो तो आपने उनके ऊपर नहीं रुकना, आपने हमेशा जो है जो आपका स्टॉप वाली लाइन है उसके ऊपर हमने जो है वो रुकना होता है। तो ये डिफरेंट केसेस थे जहाँ पे हमने देखना कि किसके जो है हमारे पास प्रेसिडेंसा बनेंगे। अच्छा, एंड में हमारे पास है comportamenti in incrocio regolati con circolazione rotatoria, कि ऐसा इंटरसेक्शन जहाँ पे हमारे पास जो रेगुलेशन होती है वो जो रोटाटोरिया होती है, जो गोल चक्कर वाला होता है, उसको हमने फॉलो करना होता है। नीली इंक्रोची रेगुलाती con circolazione rotatoria, जो रोटाटोरिया आपको पता है वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एरोस के साइन लगे होते हैं, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में। इन द सेंस दी स्पेसिफिक सेनियारे का कोई स्पेसिफिक सिग्नल नहीं है, वाले लारगोला जनरले दिदारे प्रेसिडेंसा destra, ठीक है। वहाँ फिर हमने क्या, अगर कोई स्पेसिफिक सिग्नल नहीं है तो जो जेनेरिक रूल है उसको हमने फॉलो करना है। जेनेरिक रूल क्या है कि जो लाइट वाली होती है उनको हमने प्रेफरेंस देनी है। finché per veicoli che si immettono nella rotatoria che si obbligo di dare precedenza a quelli provenienti da sinistra dal circolante anello, occorre infatti la presenza del segnale di dare di precedenza, कि फॉर एग्जाम्पल अनिलो कहते हैं जो सर्कल आपके पास जो रिंग है वो बन चुकी होती है, ठीक है। तो जो गाड़ी ऑलरेडी उसके ऊपर मतलब कि जो रिंग बनी होती है, फॉर एग्जांपल वो साइड वाले रोड से निकल के जो गोल चक्कर होता है उसके ऊपर इंटर हो चुकी होती है, रिंग में आ चुकी होती है, तो उस टाइम पे जो लेफ़्ट साइड से गाड़ी आ रही होती है हमें उनको प्रेफरेंस देनी होती है। Prima di immitarsi nella rotatoria è opportuno moderare la velocità। जब भी हमने एक गोल चक्कर में जाना हो रोटाटोरिया तो हमें अपनी स्पीड जो है वो कम करनी होगी और हमें मैक्सिमम प्रूडेंसा मीन्स की एहतियात करनी होगी, ठीक है। और हमें जो बाकी यूज़र्स होते हैं उनका भी जो बिहेवियर होता है उसको हमें कंट्रोल करना होता है। All'interno della rotatoria non è consentito muoversi in retromarcia o effettuare manovre di sorpasso da ambo i
लाती से या इस तरह के या इस तरह। जब हम उस रिंग के ऊपर गोल चक्कर के ऊपर इंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो है वो बैक मूव करना, रिवर्स मूव करना वो भी अलाउ नहीं है, और ना ही हमें जो है ओवरटेक करना चाहिए। आप लेफ़्ट साइड से कर रहे हो या राइट साइड से कर रहे हो, ओवरटेक करना भी अलाउ नहीं होता। अच्छा, एंड हमारे पास कोर्ती होता है कि जो लाइन्स होते हैं, ठीक है, मीन्स के फॉर एग्जाम्पल रोड के ऊपर स्टूडेंट्स के लाइन है, बच्चे गुजर रहे हैं, लाइन्स के ऊपर जा रहे हैं, या कोई और जो है कोई हड़ताल करने वाले, स्ट्राइक करने वाले उनकी लाइन्स है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये भी आता तो per corti come processione colonne di scolari convolgi dai veicoli militari। फॉर एग्जाम्पल कोई जो है गाड़ियाँ लाइन में जा रही हैं, जिस तरह मिलिट्री गाड़ियाँ वो लाइन पे जा रही होती हैं, जो कोई और गाड़ियाँ वो लाइन में जा रही होती हैं, जब पैदल वालों की लाइन होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा? उसमें हमें मीन्स कि हमने क्या करना है कि उसको इंटरप्ट नहीं करना, उसके अंदर जो है हमने इंटर नहीं होना। हमें क्या करना है? ओकर अतेंदरे लाफीने दल लोरा पसाजो, हमें उसके गुजरने का वेट करना होगा। फिर मान 2 से 10 तरह हमें राइट साइड पे खड़े होकर जो है उनका वेट करना होगा कि वो जब जाएं और रोड खाली हो जाए, फिर हमें जाना है। अभी तंदो फ्रातेम्पो दी सुनियारे दी अचेंद्रे ललूशे, और हमें जो है वहाँ पे हारन भी नहीं बजाना, और ना ही हमें जो हाई बीम लाइट्स होती है जिसे अबा बिलियंती कहते हैं, ना उनको यूज़ करना है। से सी स्त्रादा लेतरारे इम्पोर्टूनो इम्बो कारला, अगर वहाँ पे कोई साइड पे रोड है तो बेहतर है कि जो है आप उसके ऊपर चले जाएं और उसको यूज़ करें। पुरके नमोरा पोस्ता ऐसे फाता इन मनेरा कोरेता, ठीक है, और राइट मतलब कि टर्न करते हुए वहाँ पे आप राइट साइड वाले रोड पे चले जाएं और उसको यूज़ करें। और इस तरह जो है हमें जो है वहाँ पे क्या करना चाहिए? मेंत्रे वा एवी तातो दी retrocedere o di fare inversione di marcia soprattutto se costruisce intralcio alla circolazione। और वहाँ पे हमें जो है रिवर्स करना या यू टर्न करना वो अलाउ नहीं है, ख़ास तौर पे जब वो बाकी से ट्रैफिक के लिए या लोगों के लिए ख़तरा पैदा कर रही हो। अच्छा, लास्ट हमारे पास पॉइंट है से उन पैदोने फूरी दला सृष्य नॉन सी दला प्रेचिडेंजा। अगर कोई हमारे पास ऐसा पैदल गुजरने वाला है बंदा है और वो अपने जो पैदल गुजरने वाले दृश्य है उसके ऊपर नहीं है और ना ही आपको प्रेफरेंस दे रहा है, तो उस केस पे हमने क्या करना होता है? पहले क्या है? नून अचेना एदारी ला प्रेचिडेंजा, ठीक है, कि अगर वो क्वांदो उन पैदोने फूरी दला सृष्य दे अट्रोसरमेंटे नून अचैना इदारी प्रेसिडेंस, जब आपको अगर प्रेफरेंस नहीं दे रहा, ये पहले वाले का साहित ही ये सेंटेंस मिलना है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? नेसेसरी और दूर लवरोचिता, हमें अपनी जो स्पीड है वो लाजमी तौर पे कम करनी चाहिए। अगर सालो इन काजो द पेरिकलो अमितानो को नोना ब्रेवे कोल्पो द क्लास्कोन, अगर आपको लगता है कि कोई इमीडिएट ख़तरा है तो आप जो है एक मुख्तसर सा हारन बजा के जो है उनको क्या कहते हैं अलर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अलर्ट दे सकते हैं। और अगर ज़रूरी हो तो यहाँ आपने क्या करना है कि वहाँ पे स्टॉप कर लेना है ताकि आप जो है कोलिजन उसके साथ ना कर सकें। तुम्हारे पास 1 मिनट है, जल्दी से हम इस सेंड वाले की जो है एक्सरसाइज देख लेते हैं। In un centro abitato quando un pedone fuori dalla striscia di attraversamento non accenni e dare le precedenze è opportuno rallentare e avversando con un breve colpo di cirascun। अगर पेडिस्ट्रेंस है जो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा तो आप क्या करें? अपनी स्पीड कम करें और उसको जो है एक मुख्तसर सा हारन बजा के करें, तो ये अगर आप वहाँ पे इमीडिएट कोई पेरिकुलमी दिया तो ये ठीक है। È necessario ridurre la velocità fino al fermarsi temporaneamente से होकर कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्पीड कम करें और ज़रूरत पड़े तो आप टेम्प्रेरी स्टॉप करें, ये भी ठीक है। In un centro abitato quando si pedone fuori dalla striscia di attraversamento non c'è accenti dalle precedenze è necessario perseguire senza corarci di lui। कह रहा कि आप उसको ज़रूरी नहीं, अगर आपको प्रेफरेंस नहीं दे रहा तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आप रुके, आप जो है स्ट्रेट मूव करते जाएं, तो ये फॉल्स है। Next è opportuno cercare di richiamare la sua attenzione con qualsiasi mezzo perché si dia alla Presidente। कह रहा है कि आप जो है उसको किस तरह जो है उसकी तवज्जो हासिल करें क्योंकि आपकी प्रेफरेंस है, तो ये भी फॉल्स है। Opportuno nelle ore notturne procedere con gli abbaglianti accesi così che possa accorgersi di noi। कह रहा कि अगर रात का टाइम हो तो आप जो है वहाँ पे हाई बीम लाइट्स को यूज़ करते हुए भी जा सकती हैं, तो ये भी क्या है? फॉल्स होगा।
अलकुरान फरमा से फिर उन्होंने बरतरस हो कि आप अपनी स्पीड कम करें और अगर उसको वहाँ पे ब्रेक लगाएं ताकि कोलिजन ना हो सके, तो ये ठीक है।